बस मैं एक वीडियो बना रही हूँ। अभी एक बहन का मैं देखी हूँ रील, अच्छा लगा मुझे। ये बात बा कि आजकल के माई बाबू मने सास ससुर के रोक टोक पतो के एकदम अच्छा नहीं लगावत। एक दिन का भइल कि लड़का माई बाबू बैठे रहन तो लड़का अपन माई से कलश की माई हम के जा तनी जा पार्टी बा। तो ओकर माई कलश की ठीक बा 10:30 बजे तक आ जाइए जा। कलश ठीक है। तब ओकर मेहरारू के मुँह फूल के गोबारा कहती है, हर बार में सास ससुर सास से पूछना कोई ज़रूरी है क्या? हम ऐसा काम नहीं करेंगे। सास क्यों मेरा तुम मुझे अलग रखो। तुम मुझे हर बात में सास का रोक टोक मुझे पसंद नहीं है। मैं फ्रीडम चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ। बोला ठीक है, अभी चलो पार्टी में, तो चलो उसके बाद बात करेंगे आके घर। बोला ठीक है। पार्टी में गईली तो उनकर दोस्त आइल रहे एगो, तो उ बड़ा मने दुखी रहे। कहलस कि काहे बहन, काहे तुम काहे दुखी हो? तो बोलस कि का बताई, हम इतना भारी अपने पैर पर अपने कुल्हाड़े मरले बानी। तो कहलस का बात भइल, का भइल, कैसे मने कुछ तो बताओ। अब तो का करें, पहले हम अपने सास ससुर के साथ रहते थे, तो सास ससुर का थोड़ा सास का बोलना चालना टोकना मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं बहुत दुखी हो गई थी। फिर मैं अपने हस्बैंड से बोली मुझे अकेले रहना है, अकेले चलना है, अकेले जाना है, मेरे को अलग ले चलो। फिर मेरा हस्बैंड अपने बाप से पूछा तो बोला बाबूजी हमनी के अलग रहे चाहते हैं। बाप माँ क्या कर सकता है, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकता है। बोला ठीक है बेटा, जो तुमको खुशी हो वही काम करो, तुम जाओ। जब वो हम अकेले रहने लगे, नौकरी करना, खाना बनाना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, आदमी को देखना, बच्चे को देखना, मैं फेडअप हो गई, तंग हो गई। फिर मुझे याद आया कि जो मेरे सास ससुर घर के होते हैं वो एक दीवार होते हैं, एक दरवाज़ा होते हैं। उसको मैं छोड़ के आज कितना भारी गलती की हूँ कि इसका पछतावा मैं कभी नहीं भूल नहीं सकती हूँ। इसीलिए मैं दुखी हूँ कि मैं सब काम कर रही हूँ, नौकरी भी छोड़ दी, हाउस वाइफ है, और सास ससुर के साथ रहते थे तो कम से कम मेरी सास सारा काम, खाना पीना, बनाना, खिलाना, बच्चों को देखना, मुझे मेरे ऊपर जिम्मेवारी नहीं था क्या ख़त्म हुआ क्या नहीं हुआ, सब वो पूरा कर देते थे मेरे सास ससुर। और मुझे लेकिन वो बहुत खटकता था कि मैं अकेले रहूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तो और बेकार हो गई। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे को ऐसा अब मेरा मुँह भी नहीं है कि मैं वो लोग के पास जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत उन लोग पे ब्लेम डाली हूँ, बहुत झूठा ब्लेम डाली हूँ, हर चीज़ में झूठ बोली हूँ। लेकिन अब मैं किस मुँह से जाऊँ? फिर मैं अपने हस्बैंड से बोली एक दिन कि चलो जाके बाप घर में बोलते हैं कि नहीं हम लोग साथ रहेंगे। तो हस्बैंड बोला चलो। हस्बैंड क्या करें? तो बोला, हस्बैंड भी ठीक नहीं था ना, तो झापड़ लगाता उसी समय। तो बोला कि ठीक है चलो। गया माँ बाप से बोला, माँ बाप बोला नहीं, अब मैं तुम लोग के साथ नहीं रहूँगा, तुम जहाँ हो वहाँ खुश रहो, मैं यहीं खुश हूँ। अब तुम लोग के बिना मैं जीने का आदत डाल ली हूँ, अब मुझे दोबारा ऐसा नहीं करना है। तो बहुत रोने लगी बहू बोली देख मम्मी जी माफ़ कर दीजिए। मम्मी बोली ना, तूने मेरे ऊपर बहुत कीचड़ उछाला है, इसका तुमको अंदाज़ा नहीं है। अगर यही चीज़ तुम्हारे घर तुम्हारे भाई भौजाई करेगा ना, तब तुमको पता चलेगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैंने अपनी बहन से दोस्त से बोली कोई बात नहीं, मैं ये बहुत भारी गलती, ये गलती दोबारा कोई तुम लोग मत करना। बोली अरे मैं भी तो यही सोच रही थी कि मैं अलग रहूँगी, ऐसे करूँगी। तो बोले नहीं, कम से कम डांट के ही सही। सास बोलती तो है कि खा ले, कोई पूछने वाला भी नहीं रहता है मुझे कि खाई कि नहीं खाई, क्योंकि बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड गया ड्यूटी, हम घर के काम में बिजी हो जाते हैं। लेकिन आजकल के जनरेशन को ये सब सुहाता नहीं है। और सच्चाई पर तो एकदम नहीं है। झूठ नंबर 1, फ्रॉड नंबर 1 होती है आजकल की बहुएं। और सब उसका मेन कारण उसके घर की माँ का चाबी, ताला लगा के चाबी माँ के पास रहता है। हर बात माँ से जो सुन के कह के करती है। वो लड़की अपना ही ज़िंदगी नहीं, अपने हस्बैंड का, अपने ससुराल का, अपने मायके का भी ख़राब कर देती है, क्योंकि उसकी भी कल भौजाई आएगी तो यही कहेगी। इसलिए समझदार बनो, अच्छा बनो, बढ़िया से रहो। हर ससुराल में माँ बाप सास ससुर का इज्जत करना सीखो, ख़ास तौर से सास का। जिस घर में सास नहीं रहती है ना, तब पता चलता है कि क्या होता है। कुत्ता बराबर कोई नहीं पूछता है, दूर दूर करता है। ठीक है, प्लीज़ बात सच्ची है, कड़वी है।